औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, सेकेंड ईयर के हवाले से ये हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन का। AD 224 की दो थ्योरीज़ है मेरे पास, तो चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे कबल आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो और चैप्टर नंबर 3 आपको आप साहब ने पढ़ा दिया है, जबकि चैप्टर नंबर 2 और 4 जो है वो जो सिलेबस लेस हुआ है उसकी वजह से ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 वर्कशॉप प्रैक्टिस 3 में ऑटोमोटिव इंजन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ऑटोमोटिव इंजन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आजकल इनके बगैर वर्कशॉप को चलाना या वर्कशॉप में काम करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इनका पहला टॉपिक है, इसमें 5.1 है हमारा, पर्पज़ ऑफ ऑटोमोटिव इंजन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि इंजन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इनका बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। तो जब भी हम किसी इंजन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, तो हमें उससे पहले उसकी कंडीशन का पता होना चाहिए। अगर कोई भी एक इंजन है ओवरहाल करना है हमने उसको, तो हमें पता हो कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है, हम इसको किस वजह से ओवरहाल कर रहे हैं। परफॉर्मेंस जब डाउन होती है वो तो इंजन के मुख्तलिफ जो हैं मेकनिज़म है, सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। अगर आपका कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, अगर आपका लुब्रिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा, अगर आपकी कंप्रेशन ठीक नहीं है, तो इन तमाम वजूहात की वजह से इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन हमें सबसे पहली चीज़ कि ये मालूम हो कि इंजन को खोलने से पहले कि इंजन के अंदर इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए हमें ऑटोमोटिव इंजन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेल है जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें सबसे पहले है टैकोमीटर, कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज, इंजन लीकेज टेस्टर, इग्निशन टाइमिंग गन। ये 5 हमारे सिलेबस में शामिल हैं इंजन टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। इनको हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले है इसमें टैकोमीटर। टैकोमीटर जो है इसका इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि टैकोमीटर इंजन के RPM मालूम करने के लिए होता है। ये अक्सर गाड़ियों में स्पीडोमीटर के अंदर भी मौजूद होता है। इसके अलावा जब हम टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअली तौर पे भी मार्केट में अवेलेबल है और इसके साथ हम चेक कर सकते हैं। ये इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है। उसके बाद आ जाती है कंप्रेशन गेज। कंप्रेशन गेज जो है ये इंजन का कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए है, कि इसमें हम सिलेंडर के अंदर इसको लगाकर इसका कंप्रेशन चेक करते हैं इंजन का कि कंप्रेशन लूज़ तो नहीं हो चुका, उसकी जो एक्चुअल लिमिट्स हैं यानी कि जो गाड़ी की सर्विस मैनुअल में मौजूद है उससे कितना ज़्यादा कम हो गया कंप्रेशन गेज। और कंप्रेशन गेज की मदद से हमें ये भी पता चल जाता है कि उसकी पिस्टन रिंग्स कमज़ोर है, उसके वाल लीक है, या इंजन के अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंप्रेशन लीक हो रहा है। उसके बाद वैक्यूम गेज है। वैक्यूम गेज भी इसी तरीके से इंजन का वैक्यूम वगैरह चेक करने के लिए होती है। अगर स्लो आइडलिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी ना हो रही हो, स्लो पैसेज वगैरह सब कुछ ठीक करने के बावजूद अगर गाड़ी आपकी स्लो पर नहीं खड़ी हो रही, तो उसको हम वैक्यूम गेज की मदद से चेक कर सकते हैं कि इनटेक में या कहीं पर वैक्यूम तो आपका लीक नहीं हो रहा। इसी तरीके से इंजन लीकेज टेस्टर है, तो ये इंजन के अंदर होने वाली लीकेज को चेक करता है। उसके बाद आ जाती है इग्निशन टाइमिंग गन। इग्निशन टाइमिंग गन का मकसद गाड़ी की टाइमिंग को चेक करना है कि गाड़ी की टाइमिंग एडवांस या रिटायर्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर इग्निशन टाइमिंग दुरुस्त नहीं होगी तो उसकी वजह से कंबस्चन का अमल जो इंजन के अंदर हो रहा है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से एमिशन गैसेस भी पैदा होंगी सिलेंडर के अंदर, इंजन की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी और इंजन की लाइफ भी कम होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उनके अंदर मैं आपको टैकोमीटर, कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज, इंजन लीकेज टेस्टर, इग्निशन टाइमिंग गन की पिक्चर्स भेजूंगा और साथ ही इनमें मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा कि ये किस तरीके से इनको परफॉर्म किया जाता है। इस हवाले से, लेक्चर के हवाले से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो इंडिविजुअली तौर पे मुझे सेंड कर दे, तो मैं उसको इंडिविजुअली तौर पे वहाँ पर आंसर देकर सेटिस्फाई कर दूँगा।